आप हैं स्वरूप चंद जी जैन देवला से। इनको तकलीफ़ थी घुटनों की 10 साल से पहले, और जब से गोबर का लेप लगाना, ताज़ा गोबर का, देसी गाय के जो ताज़ा गोबर है, लेप लगाना चालू किए और पूरे उससे इतना आराम मिला कि पूरा गोबर में ही सो जाते हैं। और इन्होंने नाम दिया इसका ऑपरेशन नहीं, मेरे घुटनों का गोबरेशन हुआ है, और बिल्कुल सही हैं। और आज 11वां 12वां साल चल रहा है इनका। उसके दर्द शुरू होने के बाद पहले बहुत गोलियां, कितना आयोडेक्स, कितना मलहम लगाते थे, बहुत तकलीफ़ था, लेकिन अब बिल्कुल आराम है। और हर 6 महीने पर पूरा आते हैं, जब भी जलगांव आते हैं तो पूरा गोबर में लेटते हैं, घंटों लेटे रहते हैं। और जहाँ भी कभी कभी जहाँ मौका मिला, देसी गाय दिख गई गोबर करते हुए, तो उसका गोबर का लेप जो है अपने घुटनों पर करते हैं। कुछ सुनते हैं उनके मुख से। आप बताइए किस तरह से इससे गोबर से कैसे जुड़े आप? मैंने एक चिट्ठी में पढ़ा था, एक आदमी का हाथ दुख रहा था, उसने बहुत दवाया डॉक्टर किए, लेकिन उसको फ़र्क नहीं गिरा। एक बार उनको लड़कों ने उनको गोबर उठाने का काम दिया, इधर से उठा के उधर डालना है, तो वो करते टाइम उनको हाथ को ज़रा आराम मिलने लगा। तो वो रोज़ उस गोबर में हाथ रखते थे। 15 दिन में उनको एकदम हाथ का आराम मिल गया। तो तब से वो पढ़ा था, तो इसलिए मेरे घुटने दुख रहे थे, तो मैं भी बोला ये कर देखूँगा। तो सेंदुरनी में मैं मेरी बच्ची दी हुई है, उनके सामने एक गाय थी घर के पास। तो गाय ने गोबर किया तो वाफा निकलती उसमें से, तो वो ताज़ा गोबर मैंने दोहिते से मंगा लिया और दोनों घुटनों को लगा के बैठ गया। ऐसा 8 दिन वहाँ था, तब तक 8 दिन रोज़ 1 घंटा लगा के बैठता था। उसके बाद मुझे कभी आयोडेक्स लगाना पड़ा नहीं, कोई दवाई लगानी पड़ी नहीं, गोली लेनी पड़ी नहीं तो पहले, उसके पहले मेरे को हर रोज़ तेल लगाना, गोली लेना ऐसा होता था। लेकिन तब से मुझे घुटनों में एकदम आराम है। तो अभी मैं गोबर पे सो जाता हूँ 8-10 पाटी नीचे डाल के, बाद में ऊपर से भी 8-10 पाटी डाल के, सिर्फ आंखें, नाक और मुंह इतना भाग खुला रहता है, बाकी सब गोबर के अंदर बंद कर लेता हूँ। अभी कितना उम्र है आपका? अभी उम्र मेरी 78 चल रही, 78। और कब शुरुआत हुआ था घुटने का दर्द? वो तो पहले बहुत कभी था, लेकिन वो अभी याद नहीं। लेकिन वो गोबर का काम करने से तब से ये हो गया, आराम मिलने लगा। जी, तो ये उनके लिए प्रेरणा है जो घुटने का ऑपरेशन कराते हैं उनको भी बोलता हूँ मैं, ऑपरेशन करने के पहले तुम ये प्रयोग करो। जी जी। हाँ, उधर भी मेरे ग्राहक भी आते हैं दुकान में, तो उनको हर एक का यही कहना है कि घुटने दुखते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ तुम्हारे घर गाँवठी गाय है क्या, देसी गाय? वो हाँ बोलते हैं। फिर उन्होंने गोबर किया सवेरे कि वो लगा के 1 घंटा बैठ जाना, ऐसा तुम 8-15 दिन करो, तुमको आराम मिल जाएगा। वो हाँ बोलते हैं, फिर कोई करता है कोई नहीं करता है, लेकिन आराम तो अगदी 100% मिलता है। तो देखिए, गाय ही सबसे बड़ी अस्पताल है, और गाय जो देती है दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, यही औषधि है। और जो गाय गोपालक है या जो उपयोग करने वाला खुद ही स्वयं का डॉक्टर है जी। तो आज फिर से करने जा रहे हैं, हम आगे भी दिखाएंगे। ये गोबर का देखिए बेड बना रहे हैं, लगभग 3 इंची जो है, और 2.5 फीट चौड़ा है, और 6 फुट जो है लंबाई का बेड बनाए हैं। और इसी के ताज़ा गोबर है, आज का ही गोबर है, और देसी गाय, कंधे वाली गाय का गोबर है। और इसके ऊपर लेटेंगे और फिर ऊपर से गोबर बंद करेंगे। ये नीम के पेड़ के नीचे हैं, और अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, और हल्की धूप और छांव दोनों आ रही है। ऐसी अवस्था है, ना बहुत तेज़ धूप, ना बिल्कुल छांव, ऐसी अवस्था में ये लेट रहे हैं। इनके ऊपर शरीर पर गोबर डाला जाएगा। पूरा शरीर जो है नाक और आँख, सर के आगे का चेहरा को छोड़ करके लगभग कुछ थोड़ा सा पूरा पैक कर दिया जाता है। और जो भी टॉक्सिक आइटम है शरीर के अंदर, वो खींच लेता है। सोचिए कि जो ऑपरेशन से लाखों लाख खर्च होते हैं, और उसके बाद भी उनके घुटने उस लायक नहीं बनते हैं, आज ये बिल्कुल इसी के बल पर। तो आप भी बचिए ऑपरेशन से, आइए गोबरेशन में जुड़िए, गोबर का ही तकिया जी। जैसे सोने में अच्छा हो, जहाँ वैसे गोबर रखिए।
ये है देसी गाय के गोबर का चमत्कार। गोबर, बाकी किसी का गोबर नहीं होता है, गोबर गाय का वर, वर मतलब श्रेष्ठ। तो सबसे श्रेष्ठ जो है उसका नाम ही नहीं है। गो दुग्ध, गाय का दूध, गो दधी, गाय का दधी दही, गो घृत, गाय का घी, गोमूत्र, गाय का मूत्र, और गोबर का नाम है गोवर। वर मतलब श्रेष्ठ। वर कन्या जो है सबसे श्रेष्ठ होते हैं। किसी गरीब आदमी का भी शादी हो तो जो वर है ऊंचा रहेगा, और उसके बाराती में राष्ट्रपति भी आए हों तो नीचे बैठेंगे। तो वर सबसे श्रेष्ठ होते हैं। तो गाय का सबसे श्रेष्ठ जो है वो है गोवर। इसीलिए उसका आज तक कोई नाम नहीं दिया गया, गोबर बोला गया, यानी गाय का सबसे श्रेष्ठ चीज़। और जब तक गोबर है वो गाय है। दूध से तो कुछ समय के लिए गाय होगी, 4 साल बाद गाय बनना शुरू होगी, बीच में गाभिन होने के बाद दूध बंद करने गाय नहीं रहेगी। लेकिन गोबर से अगर गाय है तो ताउम्र, गोबर गौमूत्र से तो ताउम्र वो जो है गाय रहेगी। हम चाहेंगे कि हर गौशाला जो है अपने यहाँ ऑपरेशन थिएटर के जब गोबरेशन थिएटर जो है शुरू करें, ताकि पूरे लोगों का कल्याण हो। इसमें जो भी उपयोग हो रहा है वो वेस्ट नहीं हो रहा है। इसके बाद इसका सब खाद बन जाएगा और भूमाता को भी जो है वो बहुत उपजाऊ बनाएगा। कोई भी वेस्टेज नहीं है। हवा, पानी, आकाश, जल, अग्नि, किसी को भी ये प्रदूषित नहीं कर रहा है, सबको शुद्ध करने वाला है। ऐसी चिकित्सा दुनिया में केवल गाय के पास है। गाय है तो गाय ही अस्पताल है, और गाय का जो दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र वही औषधि है, और जो गोपालक है या जो गाय का उपयोग समझता है वही आज का सबसे बड़ा वैद्य है। कैसा लग रहा है प्रभु जी, बोलिए। बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अभी तो पूरे शरीर पर दबाव पड़ रहा है? नहीं, कुछ नहीं। जी जी। ऐसी कोई बदबू, कोई गंध दुर्गंध आ रही क्या आपको? कुछ भी नहीं। छोटा था तब हमारे घर पे भी अच्छी गाय थी, उनका सब और नहीं पड़ता था, तो इसलिए मेरे को उनका कुछ भी ये लगता नहीं। ऐसा नहीं लगता कि आपका भी खाद बन जाएगा? नहीं। समस्याएं अनेक, समाधान एक। हमारी प्यारी गौ माता, सोचिए पूरा विश्व जिससे परेशान है उसका समाधान उस चीज़ में है जिसे लोग बोलते हैं ऐ गोबर बुद्धि बोलते हैं, सबसे बेकार समझते हैं। ये दुर्भाग्य है कि टैलेंट जो है रोड पर है और फेंका जा रहा है। ये गोबर का मूल्य अगर सही समझ लें तो कोई 100 ग्राम भी लेकर जाए तो उसका लोग FIR करेंगे, इतना कीमती है। दुनिया में किसी भी चीज़ में लक्ष्मी नहीं बोला गया है। गोमय वस्ते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास है। और गोमूत्र वस्ते धन्वंतरी, गोमूत्र में भगवान धन्वंतरी का वास है। तो लक्ष्मी चाहिए तो सेहत अच्छा हो तभी। अगर बीमार आदमी का तो लक्ष्मी चला जाएगा। तो जिसके पास गोबर होगा वो स्वस्थ होगा। गोबर है यानी गाय है, गाय है यानी गोमूत्र है, तो स्वस्थ है तो कमा लेगा, उसको कभी भी आर्थिक तो समस्याएं नहीं रहेगी। तो गोबर में लक्ष्मी का वास है। गोबर है तो खेत में जाएगा, खेत से अनमोल रत्न उत्पन्न होंगे। कभी भी वो खाद पर, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं होगा, और खेत का जो निकला हुआ चीज़ है वो अमृत होगा। तो इसलिए बोला गया है गोमय वस्ते लक्ष्मी। दुनिया में किसी भी प्राणी का मल के रूप में आप अपने शरीर पर नहीं लगा सकते, वो गाय ही है। यानी ये बताता है कि गाय का गोबर मल नहीं है, मल को भी शुद्ध करने वाला है। जो भी शरीर में नस नाड़ियों में मल जमा है, जो भी गंदगी जमा है उसको खींचने वाला है। यानी ये मल नहीं, मल शोधक है। गाय प्राणी नहीं, दिव्य प्राणी है। गाय जानवर नहीं, एक दिव्य प्राणी है। इस तरह से देखिए पूरा शरीर जो है चेहरा थोड़ा छोड़ करके और लग गया है।
ये जो सर है दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर, और जो पाँव है उत्तर की ओर। इसी तरह रखना जो है और सोना भी सबसे अच्छा होता है। अब ये 1 घंटे इसी अवस्था में रहेंगे। हम मिलेंगे फिर से 1 घंटे बाद इनसे। घंटे तक इसी तरह रहे। अब ये उठ रहे हैं जी। हाँ, धीरे धीरे हाथों को झटक रहे हैं, सब हटा रहे हैं। शरीर को खींच लीजिए, दोनों हाथ ऊपर पीछे, हाथ पर खींचिए, पूरा पूरा हाथ पाँव टाइट कीजिए। जी जी, पाँव को भी झटकिए, पाँव को भी झटकिए पूरा। दाहिने हाथ पर बल लेके बैठिए, दाहिने हाथ पर बल लेके, दाहिने हाथ पर सपोर्ट लेके उठिए। कभी भी उठना दाहिने तरफ से होना चाहिए। अभी स्नान कर लेंगे। कितना इनको आराम है। और अब आप कुछ बताइए अपना अनुभव, कैसा लगा आपको? बिल्कुल अच्छा लगा आज तो। जी जी, फ्रेश लग रहा है अभी। केवल गोबर में पूरा शरीर को लेप लगाने के लिए नासिक से आते हैं यहाँ पे, हर 6 महीने सालों जैसा मौका मिल जाए इसलिए आते हैं। और कुछ बोलना चाहते हैं सबके लिए? यही गोबर का काम अच्छा रहता है, तो सब घुटने के लिए भी उसका उपयोग करें और अपने घुटने को तंदुरुस्त बनाई दीजिए। नमस्कार, जय गोबर। हाँ नमस्कार।